सबसे पहले तो मैं मुबारकबादी पेश करूं मोहम्मद आबिद, जिसकी शादी के मुबारक मौके पर उनके घर वालों ने इस महफिल को सजाया और पूरे किशनगढ़ में बसने वाले लोगों को ये पैगाम दिया, लोगों शादियां ऐसे भी होती है और हकीकत तो ये है कि शादियां ऐसे ही होती है। कोई छोटी बात नहीं है ऐसे पुरफितन दौर के अंदर शादी के मौके पर हुजूर का मीलाद सजा लेना। इसलिए कि जब घर में कोई दुख का मौका है उस वक्त तो हर किसी के सर पर टोपी आ जाती है, हर किसी के हाथ में तस्बीह आ जाती है, हर कोई हाथ में पारे लेकर के बैठ जाता है, हर कोई मुसल्ला बिछा देता है। मगर शादी के मौके पर देखा जाता है कि किसका ताल्लुक अल्लाह रसूल से कितना है, किसका ताल्लुक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितना है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस पुरफितन दौर के अंदर किसी ने शादी के मौके पर हुजूर का मीलाद सजाया। इनका ये अमल काबिले तारीफ भी है और लोगों के लिए काबिले तकलीद भी है। अल्लाह कबूल फरमाए और इस महफिल के सदके परवरदिगार आलम होने वाली शादी में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आपके किशनगढ़ में कई सारी शादियां हुई, हो रही है और होती रहेगी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इन शादियों में सबसे बेहतर शादी कौन सी, सबसे शानदार शादी कौन सी, तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं हर बंदे का अपना अपना एक जवाब होगा। कोई कहेगा मौलाना अभी कुछ दिनों पहले एक शादी हुई, आपको क्या बताऊं, उसमें तकरीबन 20 लाख रुपया खर्चा हुआ और कैफियत ये थी कि खड़े खड़े खाने का सिस्टम था, 2-5 तरह की मिठाई बनाई गई थी, 2-4 तरह की सब्जी बनाई गई थी, खूब शानदार तरीके से वहां पर पैसा खर्च किया गया, बड़ी शानदार शादी थी। इतने में कोई दूसरा कहेगा अरे यार तुझे क्या पता, तू तो इस 20 लाख वाली की बात करता है, वो फला ने जो अपने बच्चे या बच्ची की शादी की थी वहां पर 50 लाख रुपया खर्च किया था, तुझे पता ही नहीं। आने वाले मेहमानों के लिए इस्तकबाल के तौर पर दरवाजे पर फूल फेंकने के लिए वहां पर लड़कियां खड़ी की गई थी और वहां पर खाना खिलाने वाले मर्द तो सारे मर ही गए थे। वहां पर खाना खिलाने के लिए बाज़ाब्ता औरतों को बुलवाया गया और क्या तुझे बताऊं कि वहां पर क्या खर्चा हुआ और क्या खर्चा नहीं हुआ। पता क्या चला, जिन शादियों के अंदर पैसा ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाए, रुपया ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाए, लोग उन शादियों को सबसे बेहतर शादी समझते हैं, उन शादियों को सबसे अच्छी शादी समझते हैं। लेकिन आए उस बारगाह में चले जिस बारगाह की शान ये है, मेरे इमाम ने कहा सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, उस मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले और अर्ज करे या रसूलल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम, दुनिया वालों का दस्तूर ये है कि वो ये कहते हैं जिस शादी में रुपया ज्यादा खर्च किया जाए वो शादी शानदार है, वो शादी बेहतर है। लेकिन आका आप बताएं शादी कौन सी अच्छी है, शादी कौन सी बेहतर है। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका, सच्चे बाप की सच्ची बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस मुबारका को नकल करती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरू मऊनतन। आका फरमाते हैं जिस शादी के अंदर खर्चा कम किया जाए वो शादी तमाम शादियों में सबसे बेहतर हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते जिस शादी में खर्चा कम से कम किया जाए वो निकाह बरकत वाला है।
वो निकाह सारे निकाहों में सबसे बेहतर है। एक मकाम पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और इरशाद फरमाया, लोगों निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि बदकारी मुश्किल हो जावे, जिना मुश्किल हो जावे, बदफैली मुश्किल हो जावे। मगर माफ करे किशनगढ़ वालों, आज हमने निकाहों को इतना मुश्किल बना दिया कि बदकारियां आम हो गई। अभी कल मैं मुरादाबाद की सरजमीन पर था तो एक बाबा जी रात में बैठे थे, जलसा खत्म होने के बाद तो बात चल पड़ी शादियों के हवाले से। तो कहने लगे हमारे यहाँ शादियां बड़ी मुश्किल है। कहते मामूली अगर कोई शादी करना चाहता है अपनी बच्ची या बच्चे की, तो ज्यादा नहीं तो कम से कम उसके पास में 9-10 लाख रुपया होना चाहिए। इतना मुश्किल बना दिया लोगों ने निकाह को। अगर कोई अपने बेटे या बेटी का निकाह करना चाहता है, जब तक उसकी जेब में 5-7 लाख रुपया ना आवे वो सोच भी नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूं एक बच्ची के निकाह के लिए 5-7 लाख रुपया, अगर उसको अल्लाह ताला ने 4 बेटियां, 2 बेटियां, 3 बेटियां दी है तो फिर उसका होगा क्या? इतना मुश्किल बना दिया लोगों ने निकाह को। जबकि आका फरमाते लोगों निकाह को आसान करो, निकाह को आसान। कैफियत ये है, कैफियत जैसे ही घर के अंदर शादी का मौका आया, घर वाले सारे ही परेशान और बिलखुसूस घर का जिम्मेदार परेशान। 4 महीने पहले ही टेंशन हो जाती है, करूं तो क्या करूं, लाऊं तो कहां से लाऊं। 50,000 उधर से लिए, 1 लाख उधर से लिया, 20,000 उधर से लिए। इस तरीके से इंतजामात किए जाते हैं। जिसके पास दौलत है वो तो आसानी से अपने बच्चे या बच्ची की शादी कर लेगा, मगर मैं पूछना चाहता हूं वो बेचारा गरीब, वो बेचारा कमजोर, जिसके महीने की तनख्वाह 12, 14, 15,000 रुपया हो, वो घर का खर्च चलाए या बच्चों की शादियों के लिए रुपया जमा करे। होता यह है कि रुपया जमा नहीं हो पाता और बच्चे जवान हो जाते हैं। अब रिश्तेदार कहते हैं यार बच्चे बड़े हो गए, इनकी शादी कब करेगा? वो भी तन्हाई में जाकर के अपनी बीवी से कहता है, रिश्तेदार बात तो ठीक कहते हैं कि बच्चे जवान हो गए, इनकी शादी करनी चाहिए, मगर करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं? समाज ने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है कि जब तक मेरे पास 5-7 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक मैं बच्चों की शादी नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह अकबर, होता यह है अब बच्चों की शादी करनी है। यहाँ कैफियत यह है कि कोई रिश्तेदार किसी को 5 रुपया उधार देने के लिए तैयार नहीं, 10 रुपए के जरिए किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं। अब वो बेचारा कमजोर और गरीब किसी सूद और ब्याज वाले के पास जाकर बच्चों की शादियों के लिए 5-5, 7-7 लाख, 10-10 लाख रुपया सूद और ब्याज पर लेकर के आता है और फिर अपने बच्चों की शादियों के काम काज अंजाम देता है। मैं पूछना चाहता हूँ यार, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत निकाह करना, आखिर तूने इस सुन्नत को इतना मुश्किल क्यों बना दिया कि तुझे इस तरीके से परेशानी के अंदर गिर जाना पड़ा? उलमाए किराम बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला अर्ज करना चाहूंगा। याद रखे, मदीने वाले की सुन्नत किसी को परेशानी में डालने के लिए नहीं है, बल्कि हुजूर की सुन्नत तो लोगों को परेशानी से निकालने के लिए है। सुन्नत परेशानी में डालने के लिए नहीं है, सुन्नत तो परेशानी से निकालने के लिए। इसकी एक मिसाल दूं, मौत की घड़ी बड़ी सख्त घड़ी होती है और हर कोई चाहता है कि उस घड़ी में मेरी जबान पर कलमा जारी हो जाए। इतनी कठिन घड़ी होती है मौत की कि एक तरफ तो जान के निकलने की सख्ती, दूसरी तरफ शैतान का वार, कभी मां की शक्ल में आवे, कभी बाप की शक्ल में आवे और आकर के मरने वाले से कहे तुझे प्यास लगी है, कलमे का इनकार कर मैं पानी पिलाता हूं, तुझे भूख लगी है, कलमे का इनकार कर मैं खाना खिलाता हूं। और घर वाले चारों तरफ बैठे ये चाहते हैं कि कलमा इसकी जबान पर जारी हो जाए। कितनी सख्त घड़ी है।
लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मती, मेरी सुन्नत मिसवाक को तू अपने लिए लाजिम कर ले। ये वो सुन्नत है जिसकी बरकत से अल्लाह मरते वक्त तेरी जबान पर कलमा जारी फरमा दे। सुभान अल्लाह। पता क्या चला, सुन्नत परेशानी में डालने के लिए नहीं, सुन्नत तो परेशानी से निकालने के लिए है। अब निकाह भी हुजूर की सुन्नत, फिर बंदा परेशानियों में घिर क्यों गया? याद रखे, सुन्नत ने परेशानी में नहीं डाला, ये परेशानी में अपने करतूतों की वजह से घिरा है। सुन्नत ने नहीं डाला इसे परेशानी में, अपने करतूतों की वजह से परेशानी में घिरा। वो ऐसे, मैं पूछना चाहता हूं, आपने जो शादी के मौके पर 20-20 हजार, 25-25 हजार, 30-30 हजार रुपए नाचने कूदने वालों को दिए, डीजे वालों को दिए, ढोल ढमके वालों को दिए, गाने बाजे वालों को दिए, इन सारी चीजों का इस निकाह से क्या ताल्लुक? अल्लाहू अकबर, पैसा भी दिया जाता है और गुनाह भी मोल लिया जाता है। और यहीं पर बस नहीं, बल्कि अपनी इज्जत और आबरू के ऊपर हर्फ भी लगवाया जाता है। कितने अफसोस की बात, मुसलमान के घर में शादी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अदा करना है, और उस सुन्नत के अदा करने से पहले 5-5 दिन, 7-7 दिन पहले घर पर ला करके डीजे लगा दिए गए, बाज़ाब्ता फ्लोर बिछाए गए, उस पर लाइटिंग करवाई गई, उस पर केमिकलों के जरिए धुआं उड़वाया गया, और उस धुएं के ऊपर डांस किया गया, नाचा कूदा गया। और किसी की जेब में 5 रुपया है तो उसका दिल किशनगढ़ के कंजरों से नहीं भरता, बल्कि वो बाहर से कंजरियां बुलवाता है डांस करवाने के लिए, और लाखों लाख रुपया नाचने कूदने पर उड़ा देता है। हमने मुआशरे के अंदर देखा, अगर किसी से कुछ ना बन सका तो उसने नाचने के लिए अपनी बहन को ला करके खड़ा कर दिया, अपनी बेटी को ला करके खड़ा कर दिया, अपनी घर की बीवी से उसने डांस करवाया। अल्लाहू अकबर, मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आईना दिखाना है। किशनगढ़ वालों, ईमानदारी से बताना, ये गानों की आवाजों पर और ढोलक की थाप पर नाचना काम किसका है? क्या कौमे मुस्लिम की बहन बेटी का काम है नाचना? मैं तो पूरे राजस्थान में कहता हूँ, अल्लाहू अकबर, उस वक्त उस बाप की गैरत कहाँ मर जाती है जब उसके सामने उसकी बेटी डांस करती है? उस भाई की गैरत किस बाजार में बिक जाती है जब उसके सामने उसकी बहन डांस करती है? यार, जिस औरत को मेरे नबी ने इतना ऊंचा मकाम दिया कि औरत अगर बहन की शक्ल में है तो भाई के लिए जन्नत, बेटी की शक्ल में है तो बाप के लिए जन्नत, बीवी की शक्ल में है शौहर के लिए जन्नत, और अगर बेटी की शक्ल में है तो बाप के लिए जन्नत, और अगर माँ की शक्ल में है, आका फरमाते, गुलाम, तेरी जन्नत काबे के साए में नहीं, तेरी माँ के कदम के नीचे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस औरत को मेरे नबी ने इतना ऊंचा मकाम दिया, ये शुरू किया हमने उस औरत के साथ। भाई आप मुझे बताओ, कितनी बेशर्मी की बात कि बाप सामने है, बेटी नाच रही है, भाई सामने है, बहन डांस कर रही है। इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या होगी? सच बताना किशनगढ़ वालों, ये स्टेजों पर नाचना काम किसका है? बोलो 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 बोलो, मैं बताऊं? बाजार में बैठकर अपना जिस्म बेचने वाली औरत का काम है नाचना, एक तवाइफा का काम है नाचना। जो काम एक बाजारू औरत करती है, शादी के मौके पर मुसलमान ने अपने घर में अपने घर की औरतों से वो काम करवाया। कितनी बेगैरती की बात, इससे बड़ी बेशर्मी और क्या होगी? और माँ बहनों का हाल भी ये, शादी का मतलब वो ये समझती है, मौलाना हम जो चाहे वो पहने, जो चाहे वो करे, जैसे चाहे वैसे रहे, हमें कोई कुछ ना कहे। अगर किसी बहन का सर से रुपट्टा उतरा हुआ हो और कोई कह दे कि बहन जरा सर पर रुपट्टा तो डाल, तो पलट करके कह दी, आपको पता नहीं कि शादी है? अरे हमें पता है शादी है, तो क्या करोगे? आग लगाओगे मोहल्ले में? हमें पता है शादी है, तो करना क्या चाहते हो बताओ ना हमें। हम मुसलमान हैं, कल
ने मदीने वाले का पढ़ा है। जिंदगी का हर काम अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, हुजूर की शरीयत के मुताबिक होगा। चाहे गम का मौका हो, चाहे खुशी का मौका, कदम बाद में उठेगा, हुजूर की शरीयत का ख्याल पहले रखा जाएगा। शादी का मौका आया, बहन बेटियों को पर्दे का पता ना रहा। कैसे लोग हैं यार। एक वक्त वो भी था, तवज्जो है आपकी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सहाबिया है, उनका बेटा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मैदान जिहाद में गया। वापसी में काफिला पलटा तो उस खातून तक ये इत्तला पहुंचाई गई कि तेरा बेटा शहीद हो गया है। सर से लेकर के पांव तक उस औरत ने अपने आप को पर्दे में किया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंची। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सब्र कर ले, अल्लाह ने तेरे बेटे को शहादत का मर्तबा अता किया है। सहाबा कहते बेटे की शहादत की खबर सुनने के बाद भी हमारी निगाहों ने देखा कि वो औरत पर्दे में है, तो हम में से किसी ने कहा यार इसका बेटा चला गया फिर भी ये पर्दे में है, इसका बेटा चला गया फिर भी ये पर्दे में। सुनना गौर से मेरी माँ बहनों, आने वाला जुमला पूरी तकरीर भूल जाना मगर इस जुमले को याद रखना। सहाबा कहते हम में से किसी ने कहा इसका बेटा चला गया फिर भी ये पर्दे में है, तो उस सहाबिया खातून ने पलट करके जवाब दिया मैंने बेटा खोया है, अपनी आबरू थोड़ी खोई है। बेटा खोया है, अपनी इज्जत थोड़ी खोई है। बेटा खोया है, अपनी हया थोड़ी खोई है। वो कैसी औरतें थी कि बेटों के जनाजों पर भी ख्याल बेटे का नहीं, मदीने वाले की शरीयत का था। और आज हम हैं कि शादियों के मौकों पर हमें अपनी इज्जत और आबरू का ख्याल ना रहा। निकाह का मतलब ये नहीं कि आप बेपर्दगी का माहौल गर्म करें। निकाह हुजूर की सुन्नत है। क्या है? और बड़ी अजीम सुन्नत है यार, बड़ी अजीम। उस वक्त भी निकाह था जब कोई इबादत न थी। जन्नत में न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात, लेकिन वहां पर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह माँ हव्वा के साथ हुआ। इतनी अजीम इबादत। और कल कयामत के दिन जब कोई इबादत ना होगी वहां पर भी निकाह होगा। उस अजीम सुन्नत को निकाह कहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया चार चीजें मेरी भी सुन्नत है और मुझसे पहले नबियों की भी सुन्नत है। आका फरमाते उन सुन्नतों में से एक सुन्नत निकाह करना है। वो अजीम सुन्नत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिसे निकाह करना कहते हैं। और हमारी कैफियत ये हुई कि हमने उस सुन्नत के साथ भी ये सुलूक किया। तो अर्ज ये करने चला था, लाखों लाख रुपया लोग ऐसी जगहों पर खर्च करते हैं जिनका निकाह से कोई ताल्लुक नहीं। तवज्जो है आपकी? हजारों रुपया तो नाचने कूदने पर उड़ाया। बेचारे मौलाना चीख चीख करके थक गए, शादियां सस्ती करो। हर गांव में कमेटी, हर गांव में तंजीम बनी ताकि कैसे निकाह को आसान करवाए। सम्मेलन करवाए गए बड़े बड़े ताकि कम खर्चे में काम हो जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि सम्मेलन गरीबों के लिए। वाह, हम जानते हैं तेरे पास दौलत कितनी है दोस्त। सम्मेलन गरीबों के लिए नहीं, सम्मेलन का मतलब यह है कि कम खर्चे में लोगों का काम हो जाए। ये मतलब है इसका। थक गए लोग चीखते चिल्लाते समझाते, मगर जहां खर्चा कम करना चाहिए उल्टा वहां पर खर्चा ज्यादा कर रहे। सच बताना किशनगढ़ वालों, देखो मेरा मिजाज है बिलखुसूस शादी के मौके पर असल तकरीर होती ही वो है कि सामने वाले की बात समझ में आनी चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? सुने, एक वक्त वो था जिसे हम बान की रस्म कहते हैं। बान की रस्म वो 700-800 रुपए में फ्री हो जाती है। हाजी साहब मेरी इस बात की गवाही देंगे। होता ये था जिसके घर में शादी है, बंदा गया बाजार, बाजार से उसने हल्दी ली, घर लेकर के आया,
पानी में हल्दी को भिगोया, जिसकी शादी है उसे पाटिये पर बिठाया गया, पांव पर, कांधे पर, हाथ पर हल्दी लगाई गई और आने वाली औरतों को या तो गुड़ दे दिया गया या गेहूं उबाल करके गुगरियां दे दी गई। ये 800,000 रुपए के अंदर बान की रस्म पूरी, यही होता था। आज कंडीशन क्या है, आज कैफियत क्या है? आज हालत यह है, जब घर के अंदर बान बिटता है तो सबसे पहले घर के सारे लोग, जवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें, मर्द, पहले तो पीले रंग का कपड़ा सिलवाते। बात हंसने की नहीं, आप सोचे हम कर क्या रहे हैं, सोचे तो सही है? और फिर उसके बाद पीले रंग का पिंडाल लगवाया जाता है और फिर यहीं पर बस नहीं, अब तो हल्दी का सिस्टम खत्म, हजारों रुपए का केक लाया जाता है, 2 स्पीकर मंगवाए गए, वीडियोग्राफर बुलवाया गया और घर की सारी औरतें केक भी काटे जा रही है और उस दुल्हे के साथ या उस होने वाली दुल्हन के साथ फोटो और वीडियो भी बनवाया जा रहा है। यानी जब तक 50-60 हजार रुपया लोग एंड ना कर देवे, उस वक्त तक लोगों के बान की रस्म पूरी नहीं होती। जो रस्म कल 1000 रुपए में पूरी हो जाती थी, आज हम 50-50 हजार रुपया खर्च कर रहे हैं। ये निकाह को सस्ता कर रहे हैं या महंगा? हमने पूछा यार ये चीजें सीखते कहां से, आती कहां से है? तो कुछ लोगों ने बताया हजरत ये फिल्मों से सीखते हैं, सीरियलों से सीखते हैं। याद रखना दोस्त, हमारी कामयाबी का राज सीरियलों में नहीं है। अगर सीरियलों के पीछे चलोगे तो ये बदन पर जो कुछ कपड़ा बचा है ना, 2-4-10 सालों में ये कपड़ा भी नहीं रहेगा। इसलिए कि उनको क्या करना इन सारी चीजों से, उनके पीछे मत चलो। अल्लाह का कुरान कहता है अगर चलना है तो आमीना के लाल के पीछे चलो। कल भी कामयाबी मिली थी लोगों को मदीने वाले के कदमों से, आज भी कामयाबी मिलेगी हुजूर के कदमों से और सुबह कयामत तक कामयाबी मिलेगी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों से। सीरियलों के पीछे चलने वाले कल भी रुसवा हुए थे, आज भी रुसवा हो रहे हैं और सुबह कयामत तक, बल्कि कयामत के दिन भी रुसवा होते हुए नजर आएंगे। मगर जिन्होंने मदीने वाले के पीछे चल करके अपनी जिंदगी गुजारी, अल्लाह ने वो इज्जत अता फरमाई। मेरे आका फरमाते हैं अस्हाबी कल नुजूम फबिअय्यिहिम इख्तदैतुम इख्तदैतुम, लोगों मेरे सहाबा सितारों की तरह है, तुम इनमें से किसी एक की पैरवी कर लोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाएगा। वो इज्जत अल्लाह का फरमाता है जब कोई हुजूर के पीछे चलता है। जिंदगी गुजारो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक।